दोस्तों, कभी कभी हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें बिना कहे समझ लेते हैं, हमारे जीवन में आकर एक निशान छोड़ जाते हैं और फिर चुपचाप चले जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पड़ोसन ऐसी ही एक अद्भुत कहानी है, जहाँ दो अकेली आत्माएं एक दूसरे की खामोशियों में अपनापन ढूंढती है, पर किस्मत उन्हें साथ नहीं रहने देती। कहानी की शुरुआत होती है कलकत्ता के एक पुराने मोहल्ले से। नया किराएदार, एक युवा लेखक, अपने पुराने घर से निकलकर एक शांत गली में नया मकान लेता है। वह चाहता है थोड़ी शांति, थोड़ा अकेलापन, ताकि अपने विचारों में डूब सके, अपनी कहानियां लिख सके। घर छोटा है, पर उसके सामने की खिड़की से दूसरे मकान की छत और आंगन साफ दिखते हैं। वहीं से कहानी की सबसे कोमल डोर बढ़ती है। एक दिन खिड़की से झांकते हुए लेखक देखता है सामने की छत पर एक युवती अपने कपड़े सुखा रही है। चेहरे पर हल्की थकान है, पर आंखों में एक अजीब सी शांति। वो उसकी पड़ोसिन है। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या लेखक की दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। सुबह जब वो बालकनी में फूल रखती, लेखक चाय बनाता। शाम को जब वो तुलसी के आगे दीपक जलाती, तो उसकी रोशनी लेखक के कमरे में उतर आती। बिना बात किए दोनों एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करने लगे। दिन बीतते गए। कभी वो पड़ोसिन खिड़की पर अपने बच्चे के कपड़े सीलती दिखती, कभी आंगन में बैठकर तुलसी में पानी देती। लेखक अब रोज उसकी झलक का इंतजार करने लगा, पर उसने कभी हिम्मत नहीं की कुछ कहने की। बस कभी खिड़की खुली रखती तो निगाहें मिल जाती और फिर दोनों मुस्कुरा देते। वो मुस्कान ही उनका संवाद था, बिना शब्दों का, बिना वादे का। एक दिन मोहल्ले में खबर फैलती है कि पड़ोसिन का पति बहुत बीमार है। वो दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती है। अब उसकी हंसी, उसकी छत, उसकी मुस्कान सब गायब हो गए हैं। लेखक दूर से यह सब देखता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। बस खिड़की से उसकी थकी आंखों में दर्द पड़ता है। एक दिन वह आंगन में बैठी होती है, हाथ में पूजा की थाली, पर चेहरे पर ना कोई चमक, ना उम्मीद। लेखक की नजरें उसके चेहरे पर टिक जाती है, जैसे वो कहना चाहता हो, अगर कुछ कह सकता तो कह देता, तुम अकेले नहीं हो। कुछ दिन बाद घर के बाहर सन्नाटा छा जाता है। किराएदारों से खबर मिलती है, पड़ोसन का पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। रात भर लेखक जागता है, उसी खिड़की की ओर देखता है जहाँ से कभी दीपक की लौ झिलमिलाती थी। अब वह अंधेरा है। उस रात लेखक को एहसास होता है, कभी कभी हम जिनसे कुछ नहीं कहते वो ही हमारे दिल में गहराई तक बस जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद एक सुबह लेखक खिड़की खोलता है तो देखता है सामने का घर बंद है, दरवाजे पर ताला लटका है। पड़ोसिन चली गई है, कहाँ किसी को नहीं पता। पर उसके जाने के बाद भी उसकी यादें, उसका मौन, उसका दीपक लेखक के मन में हमेशा जलता रहता है। लेखक अब जान चुका है कि हर रिश्ता नाम नहीं मांगता। कभी कभी दो आत्माएं बस खामोशियों में जुड़ जाती है। वो कभी मेरी नहीं थी, पर उसके जाने के बाद भी मेरा कमरा उसका ही लगता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस कहानी में दिखाया है कि मानव हृदय की गहराई को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। प्यार, करुणा और समझ, ये सब खामोश निगाहों में भी उतर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ थी रविंद्रनाथ टैगोर की कोमल संवेदनशील कहानी पड़ोसिन। एक ऐसी कहानी जहाँ शब्द कम है पर भावनाएं अनंत। अगर आपको ये कहानी दिल छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और रविंद्रनाथ टैगोर की और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।